नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है और खुलासा क्या कहूं, एक आरोप लगा दिया है और उन्होंने कहा कि केजरीवाल को केंद्र सरकार गिरफ्तार नहीं करवाएगी, उनके खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। क्या षड्यंत्र होता है वो बताएंगे नहीं, क्योंकि वो है नहीं, लेकिन एक सुर्रा छोड़ना है। अभी भी संजय सिंह को यह समझ में नहीं आ रहा है कि जो वो बयानबाजी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं करवाई जा रही है उनसे, उनके कंधे पर बंदूक रख के, लेकिन होना कुछ नहीं है। और इसलिए वो कुछ भी बयानबाजी करें, पूरे देश की जनता जानती है कि नाटक नौटंकी करने में आम आदमी पार्टी से बढ़कर कोई पार्टी है ही नहीं। सोचिए कि जब पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी तब ये कहते थे सारा धुआं पंजाब से आता है, दिल्ली के अंदर पराली का धुआं आ रहा है, प्रदूषण इसलिए बढ़ रहा है। जैसे ही पंजाब में इनकी सरकार बनी है, अब इनके नेता क्या कर रहे हैं, पंजाब से थोड़ा ही धुआं आ रहा है, पंजाब तो 500 किलोमीटर दूर है और हरियाणा जड़ में है, हरियाणा का आ रहा है, इधर यूपी का आ रहा है। एक नेता कहता है हवा नहीं चल रही इसलिए धुआं यहां रुका हुआ है। जब हवा नहीं चल रही तो भैया हरियाणा का धुआं दिल्ली तक आएगा कैसे बिना धुआं हवा चले, यूपी का धुआं जाएगा कैसे दिल्ली में बगैर हवा चले। मतलब कुल मिलाकर ऐसी कुछ बातें बोलनी है जिससे केंद्र या दूसरे भाजपा शासित राज्यों पर ये ठीकरा फोड़ सके। अब संजय सिंह का ये बयान है कि साहब केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेंगे, उसके खिलाफ तो बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। तो भैया आप सीबीआई में हैं या आप रॉ के एजेंट हैं, आप क्या हैं, आईबी में हैं, कैसे आपको पता लगता है? और जब पता लगता है तो सबूत दे दो, जरा मीडिया वाले भी चला दें, न्यूज चल जाए और फिर केजरीवाल जी सुरक्षित हो जाएं। तो क्या आप चाहते नहीं है कि केजरीवाल जी जीवित रहें, उनके खिलाफ जो षड्यंत्रकारी है वो जेल में जाएं? संजय सिंह जी को अगर ये पता है कि केजरीवाल के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है तो अब आप समझ लीजिए बीजेपी वालों को भी पूछना चाहिए और एजेंसियों को भी पूछना चाहिए कि भाई आपके पास यदि कोई जानकारी ऐसी है कि केजरीवाल की जान को खतरा है, उनके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र है, हो सकता है हमारे देश की सीबीआई, दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल और आईबी, रॉ, इनको कोई जानकारी ना मिली हो। संजय सिंह का ये ज्ञान चक्षु जेल में जाने के बाद अचानक खुल गया। और ये जेल में जाने के लिए थोड़ी, ये तो पहले भी कहते आए हैं आप पार्टी के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र। भैया क्या षड्यंत्र है? गलती आप करो, भ्रष्टाचार आप करो, घोटाले घपले आप करो तो पकड़ा कौन जाएगा? पड़ोसी। ये कैसे होता है? पकड़े भी तो आप ही जाओगे। तो भाई आप कहो हमने घपला घोटाला नहीं करा जैसा आप कहते आए हो, तो ये बात जज साहब को समझाओ। निचली अदालत में जज साहब आपकी किसी दलील पर वो मानते ही नहीं है, उनको जो ईडी ने सबूत दिए हैं वो मानते हैं कि वो सबूत सही है, घोटाला दिल्ली में हुआ है। अब तो 338 करोड़ का आंकड़ा भी आ गया। फिर आप हाई कोर्ट जाते हैं, वहां सुनवाई नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहां सुनवाई नहीं होती और सुप्रीम कोर्ट में तो जज साहब और नई बात कह देते हैं। वो कह देते हैं भैया ये तो आम आदमी पार्टी में चुनाव में इन्होंने पैसा खर्च किया तो आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बनाओ। यानी दोषी कौन? ये नेता तो दोषी है ही है जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, इनके साथ साथ आम आदमी पार्टी दोषी है जहां वो पैसा लगा, यानी पूरी पार्टी भ्रष्ट है। यह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में कहा गया है, जो जमानत याचिका पे मनीष सिसोदिया के सुनवाई कर रही थी। अब संजय सिंह का ज्ञान चक्षु खुलता है, वो कहते हैं केजरीवाल गिरफ्तार नहीं होंगे, इनके खिलाफ तो बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। अच्छा जी, आपको पहले ही सब कुछ पता है, आपके तो टच में आईबी वाले हैं, एफबीयू में भर्ती किए थे ना आपने, वही वाले होंगे रिटायर किए हुए जो आपने भर्ती किए थे। क्या बनाया था? एफबीयू, फीडबैक यूनिट हैं, अवैध रूप से गठन कर दिया। वो कुछ रिटायर आदमी आपको सुर्रा छोड़ते रहते होंगे क्योंकि उनको लगता है हमें तो तनख्वाह मिलती थी, फिर से रख लें हमें, हम इनको खबर देते रहेंगे। इस तरह का चंडू खाने की खबरें आपको मिलती है, वो जेल में जाके ज़्यादा मिलती होगी। कोई भी कान में फूंक जाता है। वो शोले फिल्म देखी आपने? तो शोले फिल्म में क्या होता है, वो जय वीरू खेल करते रहते हैं, रात में यहाँ ये होने वाला है, एक सुरंग बनाई जा रही है, हवाबाजी करते रहते हैं और बस वो जो है बरगलाते रहते हैं उसको। तो कुल मिला के ये भी सोच रहे हैं कि हम ऐसे ही ईडी, सीबीआई और देश के मीडिया को उल्लू बना लेंगे, कुछ भी सुर्रा छोड़ेंगे, कुछ भी बोलेंगे। अब आप सोचिए कि संजय सिंह क्या बोल रहे हैं। संजय सिंह ने एक बात ऐसी बोली है जिस पर देश हंस रहा है।
मतलब वो कह रहे हैं कुछ बात ऐसी तो बोलो जिस पर देश की जनता एक विश्वास कर ले। क्या कहते हैं? मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं गुजारा भत्ता चला सकूं, मुझे मेरे बूढ़े बाप की, माँ बाप की जो पेंशन मिलती है वो पेंशन में से खर्चा चलाना पड़ रहा है। संजय सिंह जो पूरी यूपी के इंचार्ज हैं, जिनका जुम्मा था कि देश के कई राज्यों के टिकटों का बंटवारा करें, और राज्यसभा के सदस्य हैं, और संजय सिंह वो जो आबकारी घोटाले में 1 करोड़ रुपया दिया जाना, 3 करोड़ दिया जाना, 1 करोड़ तो उन्होंने बताया कि हमने एक ही बार में दिया, वो आरोप लगे हैं। अब वो आरोप हैं तो भाई ईडी ने इनके खाते सीज कर दिए हैं। तो भाई खाते सीज कर दिए हैं, लेकिन क्या घर में आपके इतने पैसे भी नहीं है? अब चलो मान लेते हैं कि भाई नहीं रहे होंगे, खाते में थे, खाता सीज हो गया, घर में आपने कैश रखा नहीं होगा, जो होगा वो ईडी तलाशी कर लेती, ले थोड़े बहुत पैसे छोड़ देती है, वो तो लाखों में हो तो पकड़ती है। तो मेरा एक सवाल है कि जो आम आदमी पार्टी है उसके कार्यकर्ता तो इतने हैं कि आप सोचिए, आप जब किसान आंदोलन हो रहा था तो भंडारा चला रहे थे, तो भैया वहां किसानों के लिए क्या क्या सुविधा हो रही थी जब दिल्ली बॉर्डर पर घेर कर बैठे थे, और आपके लाखों कार्यकर्ता हैं, कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। तो भाई क्या पार्टी के कार्यकर्ता अपने एक सांसद का इतना मदद नहीं कर सकते कि उसको गुजारे भत्ते के लिए कुछ पैसे दे दो, भाई चंदा करके दे दो? चंदा तो पार्टी पे बहुत है, पार्टी का तो खाता सीज नहीं हुआ है। तो आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा गुजारा मेरे माँ बाप चला रहे हैं, मेरे खाते में तो कुछ पैसे ही नहीं थे। तो भैया आप ये बताओ कि अगर आप इतने बड़े हो गए, आपके बच्चे भी बड़े हो गए, और आज भी आप यदि अपने माँ बाप की वृद्धावस्था की पेंशन से अपना गुजारा चला रहे हो, तो ये तो बहुत शर्म की बात है। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? केजरीवाल जी और भगवंत मान जी, ये दोनों जने चुनाव प्रचार में आप देखिए कि ये क्या कर रहे हैं, प्राइवेट जेट हायर करके ये चुनाव की रैलियों में जा रहे हैं, प्राइवेट प्लेन में जा रहे हैं साहब, कार से नहीं जा रहे। तो इतना पैसा पार्टी के पास है, तो क्या संजय सिंह जी आपकी रोटी का इंतजाम नहीं कर सकते? केजरीवाल जी कर सकते हैं, भगवंत मान कर सकते हैं, तो आप मीडिया में आके कह रहे हैं मेरा तो माँ बाप से गुजारा चल रहा है। ये किसको दिखा रहे हो, किसको बता रहे हो? ये शर्म की बात आप ही के लिए है और पूरी पार्टी के लिए है। भाई पूरी पार्टी को उन्होंने शर्मसार कर दिया ये कहकर कि मुझे तो बुजुर्गों की पेंशन पे ये गुजारा चल रहा है। तो ये सोचने की बात है। खैर संजय सिंह कुछ भी करें, अब तो ये फंस ही रहे हैं, आबकारी नीति में तो अभी फिलहाल फंसे हुए दिख ही रहे हैं। और अब आपको बता दें ये 4 अक्टूबर से अभी बंद है, अब इनको 24 नवंबर तक बंद किया गया है। और इसके बाद आपको बता दें कि एक जो फर्जी डिग्री इन लोगों ने बताई थी मोदी जी की, उस पर भी प्रहार किया था इन्होंने, मोदी जी की डिग्री फर्जी। भैया फर्जी मामले में भी अब हाई कोर्ट का गुजरात का फैसला आ गया, केजरीवाल जी को 25,000 रुपये पेनल्टी देनी पड़ेगी। निचली अदालत में केस चल रहा है। निश्चित जानिए कि इनके दिन खराब आ गए हैं, क्योंकि एक शंकर जी का भक्त जो है अनन्य, मोदी जी उनसे सीधा टकरा रहे हैं। उनसे टकराने वाले महाकाल के भक्त से कोई टकराएगा, वो बच पाता है क्या? इसी तरह बुद्धि घूम जाती है, उल्टे पुल्टे हरकतें, उल्टी पुल्टी बयानबाजी करने लगता है। कुल मिला के अब संजय सिंह का हिसाब किताब लग रहा है कि गए काम से। और अब फर्जी डिग्री बताई थी, बड़ा कूद कूद के उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अब जवाब देना होगा कोर्ट में, और जवाब और सबूत तो आपके पास है नहीं, क्योंकि अब हाई कोर्ट ने सिद्ध कर दिया कि यूनिवर्सिटी अपनी जगह सही बोल रही है, डिग्री सही थी। आप जानबूझ करके देश के प्रधानमंत्री और गुजरात की यूनिवर्सिटी को बदनाम कर रहे थे। तो कुल मिलाकर उसमें भी सजा मिलेगी। संजय सिंह और केजरीवाल दोनों की सदस्यता भी जा सकती है विधानसभा और संजय सिंह की राज्यसभा की। तो इसीलिए अब इनको लगता है कि अब देश की जनता तय करेगी कि ये षड्यंत्र है या वास्तव में इनकी गलती। संजय सिंह जी, आपको किसने कहा था कि आप केजरीवाल के चढ़ाए में आ जाएं और डिग्री दिखाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? किसी के कहने से आए ना आप तो भुगतोगे। नहीं करते ये काम तो नहीं फंसते। केजरीवाल जी के चक्कर में जो भी आया वो गया, तो अभी आप बचे हुए हैं। आपको लग रहा है कि अभी आप निकल जाएंगे तो दूसरे केस में फंसेंगे। अल्टीमेटली जाना तो आपको पड़ेगा ही, क्योंकि केजरीवाल जी की मित्रता कभी कभी होता है, ग्रह नक्षत्र किसी के गड़बड़ हो। तो खैर कुल मिलाकर है ऐसा, लोगों का कहना है कि अब संजय सिंह भी लंबे टाइम के लिए गए, लेकिन इनकी राज्यसभा की सदस्यता भी जाने वाली है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
वंदे मातरम।